देव न्यूज में आपका स्वागत है। आइए जब बात कर रहे हैं चुनाव की, तो हर गांव के अंदर देखने को नजर आ रहा है एक मेला सा। तो हर गांव के अंदर चाहे क्षेत्र पंचायत की बात करें, चाहे जिला पंचायत की, चाहे प्रधान की बात करें, तो आज हम ऐसे ही गाँव में खड़े हैं जिस गाँव का नाम है पुनावली कला। इस गांव के अंदर भी अनेक लोग युवा प्रत्याशी अपने अपनी दावेदारी प्राप्त कर रहे हैं। तो ऐसे ही हमारे बीच में श्री राजा गुर्जर के नाम से प्रधान प्रत्याशी के रूप में हमारे बीच में राजा गुर्जर जी बैठे। इनसे जानते हैं कि आखिरकार कौन से मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में आए। तो अगली आवाज प्रधान प्रत्याशी राजा गुर्जर जी की। राजा जी, बहुत बहुत बधाई हो कि आप पहली बार चुनावी मैदान में प्रधान के पद पर आप आए जी। कौन कौन सी समस्याओं को देखते हुए चुनावी मैदान में आए? देखिए, समस्याएं देखी जाए तो ग्राम पंचायत में बहुत सारी समस्याएं होती हैं और इन समस्याओं को देखते हुए हमारे ग्रामवासी हमको नेता बनने का शौक़ नहीं है, ना ही हमें से किसी ने कहा कि नेता बनिए। लेकिन हमारे युवा साथियों ने जो हमारा संग दिया, उन लोगों ने कहा इस गांव में जो विकास के नाम पे जो भ्रष्टाचार हो रहा है, क्योंकि सभी लोग शिक्षित हैं, सब लोग समझने लगे कि क्या हो रहा है। सारी चीज़ें ऑनलाइन हैं, राशन कार्ड से लेकर अनेक सारी चीज़ें, शौचालय हुए, आवास हुए, ये सारी चीज़ें ऑनलाइन हैं। सबको लग रहा है, सब लोग जानने लगे हैं। वो समय निकल गया जो कोई जानता नहीं था। इस चीज़ को लेते हुए सभी युवा साथियों ने मुझसे कहा कि भैया आपको आगे बढ़ना है। तो हमने पहले सोचा नहीं था, ना हमारे कोई विचार थे कि चुनाव मैदान में हम जाएं या हम नेतागिरी करें या कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं था। तो सब लोगों ने मुझसे कहा, तो हम लोगों ने विचार किए और विचार के बाद सभी बुजुर्गों से सम्मान आशीर्वाद लिया। तो उन लोगों ने कहा ऐसा है, सभी का मन है, युवा लोगों का मन है, बच्चों को आगे बढ़ाना है, तो नए युवा साथियों को ही आगे किया जाए। इस चीज़ को देखते हुए मैंने, अभी तो अब सभी लोग जानते हैं ऑनलाइन है, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से आने लगी। एक छोटी सी चीज़ लेके चलें, हमारी ग्राम पंचायत में 3000 की वोटिंग है जी। उस वोटिंग को देखते हुए हमारी पंचायत में सरकारी तरफ से काफ़ी अच्छे अच्छे, कम से कम हर एक शौचालय से लेके आवास लो, क्योंकि सरकार तो बहुत सारा पैसा दे रही है, उस पैसे का सही इस्तेमाल हो जो। अब इसको देखते हुए हमें लगा, गांव वालों ने कहा, एक छोटा सा मुद्दा था, छोटा सा, जो कि हर एक बच्चा कोई भी बता सकता है कि प्रधानमंत्री जी ने शौचालय दिए। जी। इस शौचालय को देखते हुए सरकार ने 12,000 रुपये हर एक लाभार्थी के लिए दिए। लेकिन हमारे यहाँ छोटी सी बात देखी जाए तो 12,000 रुपये एक लाभार्थी के लिए स्वीकृत हैं। इसको देखा तो हमारे पहले जो भी प्रधान थे, तो उन्होंने क्या किया, सारे काम स्वयं ही करवाए। अरे शौचालय जो गवर्नमेंट ने दिए हैं तो आपको लाभार्थी को देना चाहिए ना। सही बात है। 12,000 रुपये लाभार्थी के नाम चेक काटिए या उसको नकद प्राप्त करिए। इन्होंने क्या किया, 1-2 बोरी सीमेंट लिया, एक 400 गुम्मे देसी लिए और अपना जो है लगवा लगी के, और सबको इतना सबको लगता है, सभी लोग देखते हैं, तो 5, 6, 7, 8,000 रुपये की लागत में खड़े करवा दिए। आज उनको देखा जाए तो कहीं उसकी हौदी वगैरह हुई और जिस सभी चीज़ें, कहीं गेट कहीं भाग रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं शौचालय देखो तो ताले डले हुए हैं उनमें, क्योंकि वो सही बने हुए होते। क्या मानते हो इस बार अगर गांव वालों की कृपा हो गई, सबका आशीर्वाद हो गया, पहली प्राथमिकता क्या होगी विकास को लेकर? देखिए, प्राथमिकता तो ये है, सभी लोगों का, युवाओं का साथ है। ऐसा नहीं है कोई मनमानी कोई कर ही नहीं सकता। और सबसे अच्छी बात ये है कि पहला मुद्दा ये होता है, हमारे गांव में सबसे ज़्यादा पानी की समस्या है। पानी लगभग केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से जो भी योजनाएं आ रही हैं, उनको अपने गांव में लाने का काम है हमारा। सबसे पहला काम है, ना कि कोई हम व्यवस्था नहीं कर सकते, लेकिन वहां जाने का और गांव में विकास के कराने का वो हमारा काम है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम लगे, गांव में पानी की समस्या हुई, हैंडपम्प हुए, ये सब छोटे छोटे काम है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से सारे सब कुछ आता है, लेकिन लोगों को अभी नहीं पता। ये आप करा पाओगे? ये तो हम क्या गवर्नमेंट से लेके आएंगे और करवाएंगे, ये काम ही होता है। क्या काम रहता है ग्राम प्रधान का? यही तो छोटे छोटे काम रहते हैं। जहाँ सड़क की व्यवस्था नहीं है, सड़क बनवाना, और जो भी समस्याएं रहती हैं हमारे ग्रामवासियों को, जो भी समस्या ग्राम पंचायत में जो भी कार्य आते हैं, उन लोगों को वहाँ तक पहुँचाने का। मनरेगा से लेके अनेक जो भी कार्य होते हैं, मनरेगा हुई, आवास हुए, हमारे यहाँ ये हुआ 5 साल में कुल 8 आवास आए। अरे 8 ही आवास आए।
अब इनको देखते हुए लगा 3000 की वोटिंग में 5 साल में आप 8 आवास लेके आए। 8 आवाज पूरी भी नहीं हुई। इन आवास को देखते हुए जबकि यहाँ पात्र हैं कुछ ऐसे लोग हैं जो किराए से रह रहे हैं, मकान लेके किराए से गांव में रह रहे हैं। कुछ लोग निर्भूम हैं, उनके यहाँ खेती नहीं हो रही है। और कई ऐसे दबंग लोग हैं कि कई अब क्योंकि सरकारी जमीन है कुछ भी है तो वो जो जिस चीज़ के पात्र नहीं है वो लोग अपना दबंगई से अपने काम करते हैं और जो गरीब है उनकी कोई सुनता नहीं है। अब देखा जाए तो राशन कार्ड को देखते हुए बताई जाए तो राशन कार्ड में भी ऐसा चल रहा है कि जो जिस चीज़ का पात्र है उन्हें नहीं मिल पा रहा है। उनको उस पात्र तक पहुंचने ही नहीं देते लोग। उस पात्र को उस चीज़ तक पात्र है उसको वहाँ पहुंचने नहीं देते क्योंकि लोगों को गुमराह कर लिया जाता है। सही बात। और क्योंकि गांव में क्या है कुछ सीधे लोग होते हैं उन लोगों की कोई सुनता नहीं है, गरीबों की कोई नहीं सुनता है। सही बात। हाँ, लेकिन जो चाल फिर वाले लोग रहते हैं उनकी हर कोई सुनता है। ठीक साहब। हाँ भैया। नमस्कार भाई साहब, भैया जी, क्या नाम है? वीरू गुर्जर। वीरू जी, आप बताओ कैसा प्रधान चाहिए आपको गाँव में? ग्राम प्रधान ऐसा चाहिए भैया, शिक्षित, लगनशील, कर्मठ प्रत्याशी चाहिए। ग्राम प्रधान कैसा हो, राया साहब जैसा हो, जो सबकी सुने समझे। दादा राम राम। राम 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 साहब। कैसा प्रधान चाहिए आपको? हमें तो जी कुंवर जैसा प्रधान चाहिए हमें तो। अच्छा, और भी तो लोग खड़े हैं गाँव में। और खड़े हैं सो बने रहे, हमें उससे क्या लेना देना है, हम तो खुल के हैं। अरे दादा, राम 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 राम। गाँव में कैसा प्रधान चाहिए आपको? हमको प्रधान ऐसा चाहिए कि जो गांव के लिए विकास करने वाला, ऐसा नहीं चाहिए कि पता चलो ने दाब करी तो कौ लेड़ू पूछ डाले वे। हमें चाहिए राजा साहब जैसा। अच्छा, हाँ, है कि नहीं? अच्छा राम राम दादा, राम राम साहब। कैसा प्रधान चाहिए तुम्हें? प्रधान हमें ऐसा चाहिए जैसे राजा साहब है, नई उम्र की लड़का है बहुत बढ़िया। और शुरू से वो देख रहे हैं इतने प्रधान, जबकि उनकी उम्र कम से कम 20 साल की हो रही, तो देख रहे हैं कि प्रधान ने कुछ नहीं किया। नए लड़का है, शिक्षा को विकास भी देखें भाई, सड़क भी देखें, पानी भी देखें, और कोनो गांव में गलत काम हो रहा तो बाघों भी गांव में निपटा सकते। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई। आपने भी कई प्रधान देखे होंगे गांव के अंदर बने और कई विकास भय, बहुत से लोग वादे करके चले जाते। कैसा प्रधान चाहिए आपको? हमें चाहिए राजा साहब जैसा, जबकि 5 साल से अपना खुद का टैंकर से ट्रैक्टर से पूरे गांव को पानी की अच्छा, हाँ, व्यवस्था कर रहे हैं। खुद का डीजल, खुद का ट्रैक्टर। अरे बहुत सी समस्याओं का ऐसा वो करते हैं संविधान। जैसे कोई गरीब है, किसी का एक्सीडेंट हो गया तो चाहे रात के 12 बजे हो या 10 बजे हो, हाल के हाल अपनी गाड़ी से उसको पैसे देने का काम करते हैं, इलाज का काम करवाते हैं। अच्छा, राम राम। जय राम साहब। कितने से आ रहा साहब की डाल है? गाँव ही के हैं अच्छा, आप बताओ कैसा प्रधान चाहिए आपको? साहब। प्रधान तो हमें ऐसा चाहिए जैसा पिछली साल में लो तो ठीक बजे। अब व्यवस्था तो है नहीं है कछु। सवेरे 5 बजे गए, एक डब्बा लेके सूते से काऊ ने रिपोर्ट करी उज्जै का गाँव में 100 नंबर आई। बोले क्यों रे, किधर जा रहा है तुम? अब मैंने कि जो गंगा जल तो है नहीं है, काऊ पे चढ़ावे जा रहे हूँ। डब्बा लेके आदमी कहाँ जाए? बोले क्यों लेटरिंग नहीं बनवाई? साहब मैंने कि वो तो प्रधान खाओ। अच्छा, तो जवाब कैसा प्रधान चाहिए? प्रधान तो साक्षात बैठे राजा गुर्जर, क्योंकि जो लगनशील है, मेहनत करता है बंदा, और शुरू में ही से ले प्रधान ही जैसे हमें कहा जाता। राम राम अज्जा। राम राम साहब। क्या हाल है आपके? बढ़िया है, आप बताओ कैसा प्रधान होना चाहिए जो गांव के अंदर विकास की गंगा बहाए? जो सबके सुख दुख में काम में आए, गांव का विकास करे। और राजा भैया को पिछले 5 वर्षों से देख रहे हैं, गांव वालों की सेवा लगातार निरंतर कर रहे हैं। राजे जी को क्या नाम ले रहा है? और भी तो लोग खड़े हैं ना गांव से। जो सेवा करे गांव की उसी का नाम लेंगे। अच्छा, विकास कराया उनने? विकास तो वो जब कराएंगे जब कोई पद होगा, अभी तो वो स्वयं अपनी सेवा करते हैं, अच्छा, सेवा करते रहते। तन मन धन सब। राम राम दादा, कैसा चाहिए प्रधान आपको? प्रधान जो हमारे गांव का विकास कर सके, ऐसा प्रधान होना चाहिए। हमारी तो 5 साल के, हमें 8 साल हो गए यहाँ पे, 15 साल हो चुके रहने को, आज तक झोपड़ी नहीं बनी है। अच्छा, अभी हम छठी उस झोपड़ी में रह रहे हैं, कच्ची में। पानी छाई है, टपैया डरी है, 3 रुपये डरी, उसमें रह रहा हूँ। प्रधान से कह के थक गया हूँ कि फायदा बना के पहुँचाइए, मगर फायदा एक भी नहीं पहुँची कहीं। अब बदलाव की जरूरत है। अब बदलाव की जरूरत है। ठीक। गाँव की तरक्की हो और गाँव में सुख शांति है। ठीक।
भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भैया। क्या हाल है आप? बढ़िया बढ़िया, फर्स्ट क्लास। आप बताइए, आपने भी कई प्रत्याशी देखे होंगे, हर बात लोगों की नई नई सोच आती है। इस बार क्या है, बदलाव जो कर रहा है कि नहीं बिल्कुल कर रहा साहब, बदलाव चाहिए यार। अब तो हर हालत में बदलाव चाहिए। कर्मठ, लगनशील युवा प्रत्याशी चाहिए, जो परस्पर व्यवहार लेके चले, सबको प्रेम भाव से लेके चले, सबकी छोटी छोटी समस्याओं पर ध्यान दे। बड़ी समस्याएं तो होती ही नहीं। हाँ, होती सही है क्या? भाई किसी को मच्छर ने काटा, मक्खी ने काटा, किसी को हाथी ने काटा क्या? शेर ने काटा क्या? सही बात है। भाई बड़ी समस्याएं ये है। शेर और हाथी तो खाई जाते हैं, लेकिन छोटी छोटी बातें से ही सब एक जीवन बना हुआ है, समाज बना हुआ है। तो ऐसा युवा प्रत्याशी चाहिए, और ख़ासतौर से एक राजा भैया जैसा एक प्रत्याशी चाहिए, राजा साहब जैसा। वो आज 5 साल से उस लड़के ने इतनी मेहनत की है, इतना परस्पर व्यवहार उसने कमाया इस गांव के अंदर, कि सारे लोगों को सहयोग किया है। अच्छा, एक छोटे तबके के आदमी के साथ भी उसने एक परस्पर व्यवहार किया है। बहुत सही। तो मैं यही चाहूँगा, मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ कि बदलाव ही ज़रूरी है।